वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में टूल्स को डिस्कस कर चुके थे कि कौन कौन से टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं। अब इनके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इनके स्टेप्स की, जिसमें पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए का आइसोलेशन। देखिए, कोई भी सेल है उसमें से डीएनए निकालने के लिए हमें उस सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स काम में आएंगे। जैसे कोई बैक्टीरिया सेल है। कौन सी सेल है? बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया सेल में अगर हमें डीएनए को अलग करना है तो हमें लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। लाइसोजाइम की एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यदि कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होगी नहीं, सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि लिपिड और किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। इसके लिए हमें लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, किसकी बात करूं? प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल को तोड़ने के लिए देखिए, प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज, हेमीसेलुलोज को तोड़ने के लिए हेमीसेलुलेज, पैक्टीन को तोड़ने के लिए पैक्टिनेज, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन की। तो प्रोटीएज, प्रोटीएज, ठीक है। और लाइपेज, लाइपेज। जबकि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई के लिए काइटिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? काइटिनेज। क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो इस तरह से अलग अलग सेल के लिए हमें अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को वहां से निकाल दिया। अब हम बेसिकली पहुंच चुके हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? न्यूक्लियस में हो सकता है डीएनए। डीएनए तो हमें अलग करना ही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। और क्या हो सकती है? हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है, जो डीएनए की पैकिंग में हेल्प करती है। डीएनए तो हमें चाहिए। आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन के लिए फिर प्रोटीएज एंजाइम चाहिए। इस तरह के एंजाइम्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बेसिकली डीएनए के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और यहां पर जो डीएनए है वो कैसे मिलेगा हमें? प्रेसिपिटेट के रूप में। प्रेसिपिटेट के रूप में हमें डीएनए मिलेगा। अब डीएनए को प्रेसिपिटेट से कैसे अलग करना है?
देखिए मान लीजिए ये डीएनए है, प्रेसिपिटेट के रूप में। अब यहां से हम डीएनए को कैसे सेपरेट करेंगे? यहां से हम इसके ऊपर चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। चिल्ड एथेनॉल डालेंगे या द्रव शीतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव शीतित। तो यहां पर एनसीईआरटी लिखती है अंततोगत्वा द्रव शीतित डालने पर, यानी चिल्ड एथेनॉल डालने पर। तो क्या होगा? जो डीएनए है वो यहां से बाहर आ जाएगा थ्रेड के रूप में। थ्रेड के रूप में डीएनए यहां से बाहर आ जाएगा, एक धागे नुमा डीएनए हमें मिल जाएगा। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। क्या नाम दिया गया? स्पूलिंग दिया गया। स्पूलिंग मतलब डीएनए प्रेसिपिटेट के रूप में से डीएनए को थ्रेड के रूप में अलग करना क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है। इसके लिए हम यहां पर क्या ऐड करेंगे? चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। चिल्ड एथेनॉल डालने पर हम स्पूलिंग स्टिक या इसे क्या बोल सकते हो? ग्लास रोड या स्पैचुला की सहायता से डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। स्पैचुला की सहायता से डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। चिल्ड एथेनॉल डालने पर डीएनए प्रेसिपिटेट के रूप में था, उसे हमने किसके लिए, किस रूप में? स्पूलिंग स्टिक के द्वारा या ग्लास रोड के द्वारा या स्पैचुला के द्वारा हमने यहां पर डीएनए को थ्रेड के रूप में, धागेनुमा डीएनए को अलग कर लिया। इस प्रोसेस को क्या कहा? स्पूलिंग। इस तरह से हमारा जो पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हुआ, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, जिससे हमने डिजायर्ड डीएनए को अलग किया। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। देखिए इसका जो दूसरा स्टेप है वो है कटिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो डीएनए हमने सेपरेट किया है उसको कट किया जाएगा, किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। इस स्टेप को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ठीक है, वो एक स्पेशल सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट लगाता है जो उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट लगाता है। किस पर कट लगाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर कट लगाता है जो कि इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है। रिकॉग्निशन साइट होती है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटा जाता है ताकि उस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, तो काटता कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। किस सीक्वेंस पर? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर। इसे क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ठीक है, और बाकी हम पढ़ चुके हैं इसकी खोज नाथन, आर्बर्स और स्मिथ ने की थी और इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं। देखिए
अब हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन करना। देखिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट लगा दिया। अब डीएनए क्या बन चुके हैं, फ्रैगमेंट्स बन चुके हैं। अब उन डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन करना, क्योंकि हमें तो डिजायर्ड जीन चाहिए, ठीक है, पूरा डीएनए तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड जीन चाहिए। देखिए जैसे ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड में कट लगाकर हम यहाँ पर डिजायर्ड जीन ही तो जोड़ते थे या पूरा डीएनए जोड़ते थे, हमें डिजायर्ड जीन चाहिए। तो उस डिजायर्ड जीन को सेपरेट कैसे करेंगे, इसके सेपरेट के लिए दो मेथड्स हैं। पहला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम यहां पर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, और इसके बारे में हमने तो डिटेल में बात की हुई है, ठीक है। और दूसरा मेथड भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो है एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम यहां पर जो डिजायर्ड जीन है उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। डिजायर्ड जीन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम चौथे स्टेप पर चलते हैं। देखिए अब नंबर 4 स्टेप पर चलते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन का एम्प्लीफिकेशन करना। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी करना या डिजायर्ड जीन की संख्या को बढ़ाना। जो डिजायर्ड जीन है उसकी कॉपीज को तैयार करना। अच्छा, उसकी कॉपीज कैसे तैयार की जाएगी, तो उसके लिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन काम में आएगी। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डिजायर्ड जीन की कॉपीज को तैयार किया जाएगा। इसे बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की डिस्कवरी किसने की थी, तो पीसीआर की डिस्कवरी की थी कैरी मूलिस ने। कैरी मूलिस ने डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1983 में, या कई जगह पे 1985 की जगह है। और इसे नोबेल प्राइज दिया गया था 1993 में। कब दिया गया था, 1993 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात की जाए तो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे जीन एम्प्लीफिकेशन मेथड, थर्मल साइक्लिंग, बेसिकली इसमें होता क्या है, जो डिजायर्ड जीन है उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार की जाती है। डिजायर्ड जीन की कॉपीज को तैयार किया जाता है। देखिए हम डिजायर्ड जीन की जो कॉपीज तैयार कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, थर्मल साइक्लिंग। प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, थर्मल साइक्लिंग। जीन एम्प्लीफिकेशन मेथड या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट की बात करूं कि जिस इंस्ट्रूमेंट में
पीसीआर होती है, उस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थर्मल साइक्लर। प्रोसेस है थर्मल साइक्लिंग और इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मल साइक्लिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो हमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए वो चाहिए डिजायर्ड जीन। क्या चाहिए? डिजायर्ड जीन चाहिए। ये आगे डिजायर्ड जीन, ठीक है। नंबर 2 पर चाहिए डीएनए प्राइमर। क्या चाहिए? डीएनए का प्राइमर चाहिए। देखो जैसे ये डिजायर्ड जीन, सबसे पहले इस डिजायर्ड जीन को काटा जाएगा और इस तरह से 2 सेगमेंट किए जाएंगे। ठीक, अब हम यहां पर डीएनए का प्राइमर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डीएनए का प्राइमर। प्राइमर वो जगह होगी जहां पर जो नया स्टैंड है वो बनना शुरू होगा, ठीक है। फिर चाहिए टैग पॉलीमरेज या पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, जो नए डीएनए के सेगमेंट है ये उन्हें आकर यहां पर आकर ऐड करेगा इस तरह से। ये सारी जो होगी ये डीएनए की कॉपीज ही बनेंगी। कैसे कॉपीज बनेंगी? जैसे ये ए है तो ए के साथ क्या जुड़ा है? टी जुड़ा है, ठीक है। वही ए यहां आ गया क्योंकि इसी को तो काटा है हमने, तो ए के सामने क्या जुड़ेगा? यहां पर भी टी जुड़ेगा। और नीचे क्या है? नीचे टी है, तो टी के सामने क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा। तो सारी इसी तरह न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। तो इसी तरह डीएनए की क्या बनेगी? कॉपीज। ये क्या बनी है? डीएनए की कॉपीज बन रही है। तो क्या चाहिए? टैग पॉलीमरेज चाहिए। जो सेगमेंट है इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? टैग पॉलीमरेज चाहिए। नंबर 4 पर डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। नंबर 5 पर डाइवेलेंट केटाइन चाहिए। डाइवेलेंट केटायन चाहिए। डिजायर्ड जीन चाहिए, डीएनए प्राइमर चाहिए, टैग पॉलीमरेज चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, डाइवेलेंट केटाइन चाहिए। हम डिजायर्ड जीन को तो देख चुके हैं कि डिजायर्ड जीन को कैसे सेपरेट किया था। अब बात करते हैं डीएनए प्राइमर की। देखिए अब हम बात करते हैं डीएनए प्राइमर की। डीएनए प्राइमर की बात की जाए तो यह डीएनए की एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है। क्या होती है? शॉर्ट सीक्वेंस। जैसे ये एक स्टैंड है, इस एक स्टैंड के ऊपर ये प्राइमर लगा तो ये डीएनए की एक छोटी सी सीक्वेंस होगी जिससे केमिकली सिंथेसिस किया जाएगा, बाहर बनाया जाएगा, केमिकली बनाया जाएगा, केमिकली सिंथेसिस किया जाएगा, आर्टिफिशियल बनेगी। ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस है, केमिकली सिंथेसिस किया जाएगा और यहां से स्ट्रैंड का फॉर्मेशन शुरू होगा।
स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, तो यहां से दूसरा स्ट्रैंड बनना यहां से क्या होगा, शुरू होगा। इसको 2 चाहिए, यानी 2 सेट चाहिए। कितने सेट चाहिए, 2 सेट। सर 2 सेट क्यों चाहिए, जैसे ये डीएनए था, इसको तोड़ा, आधा खंड ये रहा, आधा खंड ये रहा, एक सेगमेंट यहां लग गया तो एक सेगमेंट यहां लग गया, तो कितने सेगमेंट चाहिए, 2 सेट चाहिए। कितने सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। एक सेट इस तरह से नया डीएनए बनेगा और एक सेट इस तरह से नया डीएनए बनाएगा। तो ये शॉर्ट सीक्वेंस का है, ठीक है। केमिकली सिंथेसिस किया जाता है और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है और इसके 2 सेट चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ से नया डीएनए का फॉर्मेशन कर सके। इस तरह से एक डीएनए से 2 बन गए, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 बनेंगे, इस तरह नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आ गया डीएनए प्राइमर। अब आगे बात करते हैं। देखिए और क्या चीज चाहिए यहां पर, डीएनए पॉलीमरेज, या इसे हम क्या कह सकते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग शब्द कहां से आया, पहली बात इसे बैक्टीरिया से अलग किया गया। किससे अलग किया गया, बैक्टीरिया से किया गया। कौन से बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से इसे सेपरेट किया गया। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसे सेपरेट किया गया। तो टैग यानी टी एज क्यू यहां से आया हुआ है। तो बैक्टीरिया कौन सा है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है। अगर टैग डीएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए के सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, डीएनए सेगमेंट पर नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है और ये थर्मोस्टेबल है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। टेम्परेचर अगर हाई कर दिया जाए तो हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। देखिए टैग पॉलीमरेज की बात की जाए तो इसे थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया, ठीक है। ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, यानी हाई टेम्परेचर पर भी ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहां पर डीएनए का डीनेचुरेशन करना है। डीएनए का क्या करना है, डीनेचुरेशन। डीएनए का क्या करना है, डीनेचुरेशन, यानी डीएनए को यहां पर तोड़ना है। तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। और हाई टेम्परेचर में ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर में एक्टिव रहे। तो कौन सा पॉलीमरेज है, टैग डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसके अलावा हमें क्या चाहिए, DNTP यानी डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे डी एटीपी आ गया, डी ऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डी जी टी पी आ गया, डी ऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डी टी टी पी आ गया, डी ऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डी सी टी पी आ गया, डी ऑक्सी साइटोसिन
ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से ट्राइफॉस्फेट एंजाइम चाहिए, या यूं कहूं तो एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। इसके अलावा हमने और क्या लिखा था, डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन चाहिए। डाइवेलेंट आयन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम +2 या मैंगनीज +2। अच्छा ये क्या करेंगे, ये बफर बनाएंगे, बफर बनाएंगे। और क्या करेंगे, स्टेबलाइजिंग करेंगे। स्टेबलाइजिंग करेंगे। स्टेबलाइजिंग कैसे, जैसे ये डीएनए का खंड यहां पर आकर जुड़ गया, फिर डीएनए का खंड यहां पर आकर जुड़ गया, इसे स्टेबलाइज करते जाएंगे।